नमस्कार। देखिए, हम सेंटर स्टेट रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, और एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है इंडियन पॉलिटिसी, हम वहाँ से कवर कर रहे हैं। जो चैप्टर है सेंटर स्टेट रिलेशन का, ये जो है पार्ट 8 है, यानी ये वीडियो नंबर 8 है। पीछे हमने डिस्कस किया अभी लेजिस्लेटिव रिलेशन में। लेजिस्लेटिव रिलेशन में हमने सेकेंड हेडिंग देख लिया था, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट की बात कही गई थी। अब देखिए, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट जो है 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आपको यूनियन, देखिए 3 लिस्ट है आपको, जैसा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसमें सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं और रेस्पेक्टिव प्रोविजंस भी है कानून बनाने के। अब इसी में फर्दर जो तीसरी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग ये बात करती है कि पार्लियामेंट हैज राइट्स, यानी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। स्टेट फील्ड यानी कहने का मतलब जो स्टेट लिस्ट, जो स्टेट का लिस्ट है उस पर कानून बनाने का जो राइट्स है पार्लियामेंट के पास कब आ जाता है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। देखिए, इसमें होता क्या है कि नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सिचुएशन यानी पॉलिटिकल सिचुएशन, या जो नॉर्मल सिचुएशन है, देश में शांति है, वैसे नॉर्मल और जनरल सिचुएशन में जो स्टेट लिस्ट है, इस पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेशन को है ना, स्टेट को है, स्टेट लेजिस्लेशन को। लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, ये राइट्स पार्लियामेंट को चला जाता है। तो देखिए, स्टेट लिस्ट पे 5 ऐसे केसेस हैं या सिचुएशन है जिसमें आपको पार्लियामेंट को राइट्स मिल जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कानून बनाने के लिए। अब वो कौन कौन से केस हैं उनको देखते हैं। देखिए, पहला केस जो है वो है व्हेन राज्यसभा यानी अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पासेस और रेजोल्यूशन फॉर दैट, है ना, पासेज और रेजोल्यूशन फॉर दैट। दूसरा केस जो है ये है आपको ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी के केस में भी पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक लॉ ऑन द मैटर गिवन इन द स्टेट लिस्ट। फिर उसके बाद तीसरा जो है आपको ये है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी। अगर इंडिया ने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया है तो उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है इंडिया में, तो उस केस में भी पार्लियामेंट कानून बना सकता है, या ट्रीटी एग्रीमेंट। चौथा है व्हेन स्टेट रिक्वेस्ट यूनियन फॉर दैट, है ना, व्हेन स्टेट यानी जो इंडिया के स्टेट है, अगर वो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट टू डू सो, अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट अगर इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, तो इस केस में जो है पार्लियामेंट कानून बना सकता है उनके लिए, उनके किसी सब्जेक्ट के लिए। और 5वां है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, है ना, ये तो सभी लोग जानते होंगे। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल है तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने का राइट्स पार्लियामेंट के पास चला जाता है, प्रेसिडेंट रूल, है ना। अब देखिए, इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आगे। तो पहला है इसमें, अगर हम बात करें, इसको हम देखते हैं इसमें, व्हेन राज्यसभा, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पढ़ लीजिएगा, पासेज ए रेजोल्यूशन अब देखिए,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आर्टिकल 249 ये कहता है कि व्हेन राज्यसभा passes a resolution. Article 249 says that when Rajya Sabha passes a resolution and declare that in the national interest, Parliament of India has to make law, है ना, has to make law or bring law on a particular matter given in the state list. तो ऐसे केस में राइट्स जो है राज्यसभा ऐसे केस में जो है पार्लियामेंट कानून ला सकता है। और फिर इसमें देखिए जीएसटी से रिलेटेड भी एक लाइन ऐड की गई है 2016 से। आपको मालूम होगा जीएसटी जो है 101वां अमेंडमेंट जो हुआ, अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी का कानून लाया गया। तो इसमें और जोड़ा गया है ना। पहले जीएसटी इंडियन अगर पॉलिटी की बुक देखेंगे तो उसमें और में पहले ये दिया गया है कि व्हेन राज्यसभा डिक्लेयर टू मेक लॉ ऑन द जीएसटी सब्जेक्ट रिलेटेड टू जीएसटी। और जीएसटी चूँकि 2016 में आया था तो 2016 से ये लाइन ऐड की गई हैं। इंडियन पॉलिटी में भी ये लाइन दी गई है कि 101वां अमेंडमेंट जो हुआ था अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जीएसटी का कानून आया था, तो उसमें भी ये कहा गया था कि व्हेन राज्यसभा डिक्लेयर दैट इन द नेशनल इंटरेस्ट पार्लियामेंट हैज़ टू मेक लॉ और द मैटर कंसर्न विथ जीएसटी, तो उस पर भी कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट एम्पावर्ड है। तो ये दोनों लाइनें उसमें दी गई हैं। और ये जो है आर्टिकल 246 ये डील करता है जीएसटी वाले मैटर को। ये आर्टिकल एम्पावर करता है, ये आर्टिकल ऐड किया गया है 2016 से। तो ये बातें इसमें दी गई हैं। देखिए जो राज्यसभा इस टाइप का रेजोल्यूशन पास करेगा इसकी कोई लाइफ लाइन है ना, इसकी कोई लाइफ लाइन होती है। तो ये रेजोल्यूशन बेसिकली 1 ईयर के लिए होता है। और इसमें जो कानून बनेगा, सपोज कीजिए इस रेजोल्यूशन के बाद जो कानून आया, लॉ आया, उसकी भी आयु 1 ईयर होती है। 1 ईयर के बाद इसको पार्लियामेंट को रिन्यू करना पड़ेगा। और ये रिन्यू तभी होगा फिर दोबारा से ये रेजोल्यूशन इसको रिन्यू करेगा, है ना। तो देखिए इसमें इसको रिन्यू करने के लिए भी दोबारा से आपको राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और इसमें कहा गया है कि जो रिन्यू करने का है जो रेजोल्यूशन है, ये दोबारा से जब रिन्यू होगा तो सिर्फ 1 साल के लिए होगा और मैनी टाइम्स किया जा सकता है, बट है ना, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इसको रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए एट ए टाइम, है ना, एट ए टाइम सिर्फ 1 साल के लिए ही इसको रिन्यू किया जा सकता है। और अगर सपोज कीजिए रेजोल्यूशन जो है एक्सपायर कर जाता है, अगर ये रेजोल्यूशन सीज टू बी ऑपरेटिव, है ना, सीज टू बी ऑपरेटिव ऐसा इसमें कहा गया है, सीज टू बी ऑपरेटिव देन विद इन 6 मंथ, है ना। अगर ये रेजोल्यूशन जो है एक्सपायर कर जाता है तो विद इन 6 मंथ जो है इस रेजोल्यूशन के बाद जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है वो 6 महीने के अंदर वो लॉ भी सीज हो जाएगा, है ना, यानी सीज टू बी ऑपरेटिव, यानी वो लॉ का भी लाइफ लाइन खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसमें फर्दर अगर हम नोट में इसको लिख लेते हैं, देखिए इसमें ये कहा गया है कि सच रेजोल्यूशन, जो इस टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं, सच रेजोल्यूशन कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट, है ना, और डज नॉट रेस्ट्रिक्ट, सच रेजोल्यूशन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट टू मेक लॉ ऑन द सेम मैटर, जिस पे रेजोल्यूशन पास किया गया है, जिस मैटर पे कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है राज्यसभा के द्वारा, उसमें कहा गया है कि मान लीजिए जो कानून एग्जिस्ट कर रहा है और ऐसे सिचुएशन में भी स्टेट ये स्वतंत्र है, स्टेट
के पास ये राइट्स है कि वो सेम मैटर पे कानून बना सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। हाँ, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंसी आती है, इन द केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी के केस में, सपोज कीजिए सेम मैटर पे अगर स्टेट ने भी लॉ बनाया और यूनियन ने भी लॉ बनाया है ना, तो ऐसे केस में अगर इनकंसिस्टेंसी है तो ऐसे सिचुएशन में यूनियन का जो लॉ होगा वो प्रिवेल करेगा, है ना। यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, यानी उसको प्रेफर किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। इसमें हमने पहला हेडिंग देखा, जिसमें पहला केस देखा जिसमें रिजोल्यूशन वाला हमने कवर किया। अब पार्ट 9 में हम कवर करेंगे जो अगला है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और फिर आगे फर्दर अगर संभव होगा तो फिर अगली हेडिंग कवर करेंगे। ऐसे करके हम इस चैप्टर को धीरे धीरे फिनिश कर लेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर तैयार हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हालांकि अभी हम इसको यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, पर सबके लिए यूज़फुल है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।